हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126, 135, 136 की फाइल का ड्राफ्ट समझेंगे और यह भी देखेंगे कि इस फाइल में कौन कौन से दस्तावेज तैयार किए जाते हैं और वह दस्तावेज कैसे कैसे तैयार होते हैं। तो दोस्तों, ये सबसे पहला दस्तावेज है जमानत प्रार्थना पत्र। इस फाइल में सबसे पहला दस्तावेज जमानत प्रार्थना पत्र तैयार होगा। तो यहाँ पर 2 रुपये का टिकट लगेगा। इसके बाद यहाँ लिखा जाएगा न्यायालय श्रीमान कार्यपालक मजिस्ट्रेट देवबंद। देवबंद एक शहर का नाम है। न्यायालय कार्यपालक की जगह आप लिख सकते हैं सीधा न्यायालय श्रीमान SDM देवबंद, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। या कार्यपालक की जगह उप जिला मजिस्ट्रेट लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं न्यायालय श्रीमान उप जिला मजिस्ट्रेट देवबंद। इसके बाद यहाँ लिखेंगे वाद संख्या। वाद संख्या मुकदमे के नंबर को कहते हैं। मुकदमे का नंबर हमें तब मिलता है दोस्तों जब हमारा कोई केस कोर्ट में दाखिल हो जाता है, यानी कोर्ट में सबमिट हो जाता है। यहाँ पर लिखेंगे सन, जिस सन में हम यो दस्तावेज दाखिल कर रहे हैं कोर्ट में, वो सन लिखा जाता है, सन 2024। इसके बाद लिखेंगे सरकार बनाम पवन कुमार। सरकार इसमें जो है होती है पार्टी होती है। बनाम के बाद यहाँ मुलजिम का नाम लिखेंगे पवन कुमार। अगर एक मुलजिम है तो पवन कुमार लिखेंगे, एक से अधिक है तो पवन कुमार के आगे आदि लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे धारा। दोस्तों, पहले धारा जो थी 107, 116, 117 CRPC लागू होती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, धारा 126, 135, 126 BNSS लागू हो रही है, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसके बाद यहाँ थाना लिखेंगे, थाना नागल। जिस थाने में मुलजिम निवासी है, जिस थाने में मुलजिम निवास करता है उस थाने का नाम लिखेंगे यहाँ थाना नागल। इसके बाद यहाँ जिला लिखेंगे, जिला सहारनपुर। इसके बाद श्रीमान जी, प्रार्थी निम्नलिखित निवेदन करता है। इसके बाद यहाँ पर फैक्ट शुरू हो जाते हैं। ये जमानत के फैक्ट हैं यानी तथ्य हैं। नंबर 1, यह कि प्रार्थी आवेदक, या तो प्रार्थी लिख दो या आवेदक लिख दो, के विरुद्ध लगाया गया आरोप अस्पष्ट, झूठ व आधारहीन है। नंबर 2, यह कि प्रार्थी ने कभी भी किसी व्यक्ति को नहीं धमकाया, जबकि विपक्षी गण ने प्रार्थी को मुकदमे की धमकी दी थी, उसी धमकी का यह मुकदमा परिणाम है। नंबर 3, यह कि प्रार्थी विधि कहते हैं दोस्तों कानून का, विधि का पालन करने वाला व्यक्ति है। प्रार्थी एक किसान है तथा शांति से केवल अपना कार्य करता रहता है। फैक्ट नंबर 4 यानी पॉइंट नंबर 4, यह कि प्रार्थी ने न तो कभी कोई शांति भंग की और न ही उसके द्वारा शांति भंग करने की संभावना है। फैक्ट नंबर 5 यानी पॉइंट नंबर 5, यह कि प्रार्थी या आवेदक के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 116, 117। दोस्तों, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा जो है 107, 116 पहले लागू होती थी। अब लागू क्या हो रहा है, BNSS की धारा 126, 135, 136 की कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि वाद उपरोक्त में प्रार्थी को जांच के दौरान व्यक्तिगत बंध पत्र यानी जमानत पर अवमुक्त करने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। यहाँ पर दिनांक लिखेंगे, जिस दिनांक को आपने ये प्रार्थना पत्र तैयार किया वो दिनांक लिखेंगे। इसके बाद यहाँ प्रार्थी का नाम और पता लिखा जाएगा, जैसे कि पवन कुमार पुत्र ओमपाल वगैरह। यहाँ पर पूरा नाम और पता, यहाँ पर हस्ताक्षर, यहाँ पर वकील साहब अपनी मोहर लगाएंगे और साइन करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे अपने। तो इस तरीके से ये हमारा पहला दस्तावेज बनकर तैयार हो जाता है। इसे पहले दस्तावेज को हम कहते हैं जमानत प्रार्थना पत्र। इसके बाद जो है दूसरा दस्तावेज आता है जमानतियों का प्रार्थना पत्र। अब ये जमानती क्या होते हैं दोस्तों, ये मैं आपको समझाता हूँ। ये जमानती होते हैं, इसे समझिए। जामीनान या जमानती वह व्यक्ति होता है जो न्यायालय में अपनी कुछ संपत्ति बंधक या गिरवी रखकर अपराधी या मुलजिम को जमानत पर रिहा कराता है और न्यायालय को इस बात की गारंटी देता है कि अगर अपराधी समय पर न्यायालय में नहीं आया तो वह उसे न्यायालय में उपस्थित करेगा। यदि जामीनान अपराधी को उपस्थित नहीं कर पाया तो उसकी संपत्ति सरकार में चली जाती है। हमारी इस वीडियो में जामीनान या जमानती अजय कुमार है, तो ये जमानतियों की ओर से लिखा जाने वाला दस्तावेज है।
तो दोस्तों ये जामीनान की ओर से लिखा जाने वाला प्रार्थना पत्र है, यानी जमानतियों की ओर से जो लिखा जाएगा वो प्रार्थना पत्र है। तो इसमें सबसे ऊपर 2 रुपये का टिकट लगेगा। यहाँ लिखा जाएगा न्यायालय श्रीमान कार्यपालक मजिस्ट्रेट देवबंद, यानी न्यायालय का नाम। आप एसडीएम लिख सकते हैं, उप जिलाधिकारी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ सबसे ऊपर लिख दिया हमने कोर्ट का नाम, जिस कोर्ट में ये हम दस्तावेज दाखिल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ वाद संख्या लिखा जाएगा, यहाँ पर सन लिखा जाएगा। सरकार बनाम पवन कुमार, यहाँ फाइल का नाम लिखा जाएगा, जैसे कि हमने पिछले प्रार्थना पत्र में लिखा। यहाँ पर धारा लिखी जाती हैं। अब धारा जो चल रही हैं वो धारा 126, 135, 136 BNSS लिखा जाता है, या BNSS की धाराएँ चल रही हैं। इसके बाद यहाँ थाना आएगा, थाना नागल, जिसमें मुलजिम निवास करता है वो थाना लिखा जाता है। जिला सहारनपुर, मेरा जिला सहारनपुर है तो मैंने यहाँ सहारनपुर लिखा, तो इस प्रार्थी का जिला भी यहाँ पर सहारनपुर है। यहाँ पर लिखेंगे श्रीमान जी, निवेदन यह है कि वाद उपरोक्त में प्रार्थी जामीनान यानी जमानती है तथा अभियुक्त पवन कुमार की जमानत कराना चाहता है। प्रार्थी अभियुक्त का पड़ोसी है तथा अभियुक्त कहते हैं दोस्तों मुलजिम को यानी अपराधी को, अभियुक्त को भली भांति व्यक्तिगत रूप से जानता है। प्रार्थी के पास कृषि योग्य भूमि है यानी खेत की ज़मीन है, जो जमानत योग्य राशि से अधिक है। प्रार्थी ने सभी दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर दिए हैं। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि वाद उपरोक्त में प्रार्थी को अभियुक्त यानी मुलजिम की जमानत लेने की अनुमति प्रदान की जाए। आपकी अति कृपा होगी। यहाँ पर दिनांक लिखेंगे, जिस दिनांक में आप ये प्रार्थना पत्र दाखिल कर रहे हैं। यहाँ पर प्रार्थी का नाम, पता और हस्ताक्षर आएगा। यहाँ पर वकील साहब अपनी मोहर और साइन करेंगे। इस तरीके से ये पूरा जो प्रार्थना पत्र है बनकर तैयार होगा। जमानतियों की ओर से प्रार्थना पत्र है दोस्तों ये। तो ये प्रार्थना पत्र हमारा तैयार हो गया, यानी ये दूसरा दस्तावेज हुआ। तो पहला तो हमने ये दस्तावेज लिखा, मुलजिम की ओर से प्रार्थना पत्र, फिर जमानतियों की ओर से प्रार्थना पत्र, इसके बाद ये आता है दस्तावेज। तो यह दस्तावेज है बंद पत्र, यो मुलजिम की ओर से दाखिल किया जाता है यानी अभियुक्त की ओर से दाखिल किया जाता है। तो इसमें सबसे ऊपर लिखा होता है न्यायालय श्रीमान उप जिला मजिस्ट्रेट देवबंद। तो देखो यहाँ पर आप कार्यपालक मजिस्ट्रेट लिखवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी ये काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। न्यायालय श्रीमान उप जिला मजिस्ट्रेट महोदय देवबंद। यहाँ वाद संख्या लिखते हैं दोस्तों। वाद संख्या हमें जब मिलती है जब हमारा मुकदमा कोर्ट में दाखिल हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर सन लिखा जाता है। इसके बाद फाइल का नाम सरकार बनाम पवन कुमार। इसके बाद अधिनियम धारा 135(3) BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसके बाद थाना नागल। परिशांति कायम रखने के लिए बंद पत्र। तो यह मैं इसे पढ़ के बताता हूँ, इसमें क्या क्या लिखा हुआ होता है। मैं कि पवन कुमार पुत्र श्री रामपाल, निवासी ग्राम कल्लरपुर, उम्र 36 साल, थाना नागल, जिला सहारनपुर का हूँ, जो कि मुझसे यह अपेक्षा की गई है कि मैं दौरान वाद की अवधि के लिए जब तक उप जिला मजिस्ट्रेट देवबंद के न्यायालय में 126, 135 BNSS के मामले में इस समय चल रही लंबित जांच समाप्त नहीं हो जाती, परिशांति कायम रखने के लिए बंद पत्र लिखूं। इसलिए मैं इसके द्वारा अपने को अवगत करता हूं कि उक्त अवधि के 6 माह के दौरान या जब तक जांच समाप्त नहीं हो जाती परिशांति भंग नहीं करूंगा अथवा ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे परिशांति भंग होना संभव हो, और मैं इसके द्वारा अपने को पाबंद करता हूं कि यदि इसमें मैंने कोई चूक की तो मेरी 1 लाख रुपए की राशि राज्य सरकार की संप्रहत हो जाएगी, यानी राज्य सरकार में चली जाएगी। अभियुक्त के हस्ताक्षर यानी मुलजिम के जो हस्ताक्षर होंगे तो वो यहाँ पर होंगे पवन कुमार। यहाँ पर तारीख लिखी जाएगी 1/2/2024 मेरी तारीख है। इसके बाद यहाँ पर वकील साहब अपने मोहर और साइन करेंगे। तो इस तरीके से ये मुलजिम के द्वारा जो बंद पत्र है ये तैयार हो जाएगा। इसमें यहाँ हमने लिखा पवन कुमार, रामपाल, कल्लरपुर, 36 साल की उम्र, नागल। यहाँ पर कुछ धाराएं भरी। यहाँ पर 1 लाख रुपए की संपत्ति लिखी। दोस्तों ये 1 लाख रुपए की संपत्ति एसडीएम साहब निर्धारित करते हैं कि जमानत के लिए कितने रुपए की संपत्ति लेनी है। तो ये एसडीएम साहब के ऊपर निर्भर करता है, ये घट और बढ़ सकती है संपत्ति।
तो अपने एरिया के हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पर अभियुक्त के साइन कराए, यहाँ पर तारीख लिखी, यहाँ पर सरकार बनाम पवन कुमार लिखा, ये फाइल का नाम लिखा। तो ये हमने कुछ डिटेल इसमें भरी। तो ये अभियुक्त की ओर से भरा जाने वाला बंद पत्र था। तो ये तीसरा दस्तावेज हुआ। इसके बाद अगला दस्तावेज है ये होता है जमानतियों की ओर से भरा जाने वाला दस्तावेज। तो इसमें सबसे ऊपर लिखा है प्रतिभू बंद पत्र। दोस्तों प्रतिभू को कहते हैं जमानती, जामीनान भी कहते हैं इसे उर्दू में। तो प्रतिभू बंद पत्र, यहाँ पर कोर्ट का नाम लिखेंगे, न्यायालय श्रीमान कार्यपालक मजिस्ट्रेट देवबंद। यहाँ पर वाद संख्या लिखी जाती है। मैं वाद संख्या 1 2 3 लिख देता हूँ। वाद संख्या हमें बाद में मिलती है, इसे 1 2 3 मत लिखिएगा आप। वाद संख्या जब हमें मिलता है जब हम यो फाइल को कोर्ट में दाखिल कर देंगे। यहाँ पर सन लिखेंगे। इसके बाद सरकार बनाम पवन कुमार, यहाँ फाइल का नाम होगा। अगर एक से ज़्यादा अभियुक्त हैं तो पवन कुमार के सामने आदि लग जाएगा, जैसे कि सरकार बनाम पवन कुमार आदि। आदि ये दर्शाता है कि एक से अधिक मुलजिम है। धारा 126, 135, 136 BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। यहाँ पर थाना लिखेंगे, थाना नागल। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, लिखा हुआ है इसमें, मैं हम अजय पुत्र रमेश, जाति हिंदू, निवासी कल्लरपुर, थाना नागल, जिला सहारनपुर। इसके बाद इसमें पॉइंट नंबर 2 लिखा होता है, अगर 2 जमानतियों की मांग की गई है तो यहाँ पर भर देंगे, नहीं तो इसे खाली छोड़ देंगे। काहूँ के हैं, इसके द्वारा अपने संयुक्त और पृथकता या अपने से प्रत्येक को इस बात के लिए प्रतिभू घोषित करते हैं कि अभियुक्त पवन कुमार ऐसे प्रत्येक दिन जिसमें कि मान्य अदालत का आदेश होगा उपस्थित करूंगा। उक्त पवन कुमार को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में कोई चूक नहीं करेंगे। यदि हमारे द्वारा ऐसी कोई चूक की गई तो हमारी 1 लाख रुपए की धनराशि संप्रभूत हो जाएगी, सरकार में चली जाएगी, मतलब 1 लाख रुपए की संपत्ति। मैं प्रमाणित करता हूं कि श्री वकील का नाम लिखेंगे यहाँ पर, प्रतिभू गण को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, इन्होंने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए हैं, प्रतिभूति की हैसियत से बंद पत्र की धनराशि के अनुकूल है तथा वह बंद पत्र में दी गई राशि को अदा करें। यहाँ पर दिनांक लिखी जाएगी। आप दिनांक यहीं पर लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो दिनांक 1/2/2024, चाहे तो आप पूरी इसमें लिख दीजिए, चाहे तो दिनांक आप यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर वकील साहब अपनी मोहर और साइन करेंगे। यहाँ पर फ़ोटो लगाए जाएंगे, जमानती के फ़ोटो लगेंगे दोस्तों। तो यहाँ कलर फ़ोटो लगेगा, तो वकील साहब उस पर इस तरीके से मोहर लगाएंगे कि कुछ मोहर फ़ोटो पर आएगी और कुछ नीचे आएगी। यहाँ पर साइन करेंगे। यहाँ पर भी वकील साहब मोहर लगाते हैं और इसे प्रमाणित करते हैं। इस तरीके से ये जो दोस्तों प्रतिभू की ओर से भरा जाने वाला दस्तावेज है। तो हमने इसमें क्या क्या लिखा, यहाँ पर हमने लिखा कार्यपालक मजिस्ट्रेट देवबंद, यहाँ वाद संख्या लिखी, यहाँ 2024 करा, सरकार बनाम पवन कुमार, यहाँ धाराएं लिखी, यहाँ इसमें नागल थाना लिखा, यहाँ अजय पुत्र रमेश। तो इसमें खाली स्थान होते हैं, बस इन्हें भरना होता है। अभियुक्त पवन कुमार 1 लाख रुपए लिखे हमने, यहाँ वकील का नाम लिखा, यहाँ पर इसके साइन करवाई अजय कुमार के। अजय कुमार दोस्तों मुलजिम नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अजय कुमार है जमानती का मुलजिम से सिर्फ इतना ही संबंध होता है कि वो उसे कोर्ट से छुड़ाता है बस। तो दोस्तों ये भी जमानतियों की ओर से भरा जाने वाला दस्तावेज है, तो इसे हम शपथ पत्र भी कह सकते हैं। यहाँ इसमें 10 रुपये का टिकट लगेगा। यहाँ इसमें लिखा हुआ होता है हल्फिया बयान। यहाँ पर न्यायालय श्रीमान कार्यपालक मजिस्ट्रेट देवबंद, यहाँ कोर्ट का नाम लिखा होगा, यहाँ वाद संख्या लिखेंगे, यहाँ सन लिखा जाएगा, सरकार बनाम पवन कुमार, यहाँ फाइल का नाम लिखेंगे, यहाँ बयान हल्फी और अजय, यहाँ पर ये खाली स्थान भरा हमने अजय पुत्र रमेश, यहाँ निवासी भरेंगे कल्लरपुर, थाना नागल, जिला सहारनपुर। मैं बयान करता हूँ कि मैं मुकदमे हाजा में मुलजिम पवन कुमार का जामीनान हूँ। नंबर 2, मैं बहल्फ बयान करता हूँ कि मैं सजाए आफ्ता नहीं हूँ। नंबर 3, मैं बहल्फ बयान करता हूँ कि मैं दिवालिया नहीं हूँ। नंबर 4, मैं बहल्फ बयान करता हूँ कि मेरा जायदाद मनकुला यो गैर मनकुला कहीं रहन किसी दीवानी या फौजदारी मुकदमे में नहीं है। नंबर 5, मैं बहल्फ बयान करता हूँ कि मैं दूसरा मुलजिम जामीनान किसी दीगर मुकदमे का इल्ज़ाम नहीं है।
नंबर 6, मैं बहल्फ बयान करता हूँ कि मेरे मुलजिम या मुबलिक 1 लाख रुपए का जामीनान हूँ। नंबर 7, मैं बहल्फ बयान करता हूँ कि मेरे पास निम्नलिखित जायदाद मनकुला या गैर मनकुला है। नंबर 1, कृषि योग्य भूमि। नंबर 2, मकान आबादी। यहाँ पर पॉइंट नंबर 8 है, मैं बहल्फ बयान करता हूँ कि उपरोक्त जायदाद को तो डिस्चार्ज जमानत कहीं भी वे रहन हिबे मुंतकिल नहीं करूँगा। नंबर 9, मैं बहल्फ बयान करता हूँ कि मद नंबर 1 से 8 तक के उदरात मेरे तवयकोन व होश हवास में सही व दुरुस्त हैं। इसमें कुछ छिपाया नहीं गया और न ही कुछ झूठ है। सच बोलने में ईश्वर या खुदा मेरी मदद करें। तस्दीक मुकदमा देवबंद 1/2/2024। यहाँ पर शपथकर्ता 2 साइन करेंगे दोस्तों, यानी शपथकर्ता कौन हुआ दोस्तों? जो जामीनान है, जो जमानत ले रहा है। यहाँ पर एफिडेविट होगा, इसे शपथ आयुक्त पंजीकृत करेगा। यहाँ पर वकील साहब 2 मोहर लगाएंगे, 2, एक ऊपर एक नीचे, दोनों पर साइन करेंगे। इस तरीके से ये शपथ पत्र बनकर तैयार हो जाता है। तो टोटल दस्तावेज हमारे पास कौन कौन से हुए? सबसे पहले तो वह जमानत प्रार्थना पत्र हमने तैयार किया। इसके बाद ये तो हुआ जमानत प्रार्थना पत्र। इसके बाद जमानतियों की ओर से दाखिल किया जाने वाला प्रार्थना पत्र, ये हम पढ़ कर बता चुके आपको। इसके बाद ये बंद पत्र है, मुलजिम की ओर से दाखिल किया जाने वाला बंद पत्र। और इसके बाद ये प्रतिभू यानी जमानतियों की ओर से दाखिल किया जाने वाला बंद पत्र। और इसके बाद ये एफिडेविट है यानी हल्फिया बयान। तो ये इस तरीके से हमारी पूरी फाइल तैयार हो जाती है बनकर। और इसके साथ हमें मुलजिम के आधार कार्ड और जमानतियों के आधार कार्ड और जमानतियों की ज़मीन की नकल यानी कृषि योग्य जो भूमि है उसकी पक्की नकल चाहिएगी, जो तहसीलदार साहब देंगे। और इस फाइल को तैयार करके हम एसडीएम साहब के यहाँ दाखिल कर देते हैं और हमारे अभियुक्त की ज़मानत हो जाती है। ये सभी दस्तावेज आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है।